हेलो दोस्तों, आज है 17 फरवरी और आज जो है मैट्रिक बिहार बोर्ड है ना, मैथ का जो है एग्ज़ाम हुआ है उसका फर्स्ट सिटिंग का आंसर जो है आप हम लोग सही सही मिला लेते हैं। ठीक है, एकदम सही सही आपको बताएंगे, एक भी प्रश्न आपको गलत इसमें नहीं बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर पहला देखिए क्या कर रहा है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है, यानी 2 का पावर कितना होगा। तो 64 का तोड़ दीजिए, यानी 2 पर पावर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, कहता है महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या p है और दूसरी संख्या q है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कह रहा है किसी बहुपद की घात होती है, यानी पावर हो सकती है। तो किसी बहुपद की घात जो हो सकती है वह एक पूर्ण संख्या हो सकती है। कैसी हो सकती है? पूर्ण संख्या हो सकती है। अगला सवाल कहता है, यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है द्विघात बहुपद है, इसका आलेख कैसा होता है। तो द्विघात बहुपद का आलेख इस प्रकार से होता है, यानी परवलयीय होता है। कैसा होता है? परवलयीय आलेख इसका होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है शून्यक यहाँ पर आपको 2 दिए हैं, एक अल्फा का मान है और एक बीटा का मान आपको दिया हुआ है। तो 2 शून्यक से बहुपदों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 2 शून्यक से एक द्विघात बहुपद होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यक, यानी अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान यहाँ पर कितना है, तो 6 दिया गया है। तो द्विघात बहुपद कितना है, तो हम यहाँ पर निकाल रखा है पहले से, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा x² - 8x + 12। अगला सवाल कह रहा है कि द्विघात बहुपद यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है इसके शून्यक कैसे होंगे। तो देखो यहाँ पर सारा यहाँ प्लस में है ना, तो इसके शून्यक जो होंगे सारे माइनस में आएंगे, यानी दोनों ऋणात्मक होंगे। दोनों कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे। प्रश्न नंबर 8 में देखो यहाँ पर 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो एक दूसरे के जब व्युत्क्रम रहते हैं ना, तो अल्फा इंटू बीटा चलेगा, यहाँ बाई, यहाँ उल्टा 1/बाई काट दीजिएगा, आपका आंसर जो आएगा k बराबर -2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है px, ये बहुपद दिया गया है, कहता है p का मान बताइए, p1 का। तो x के स्थान पर हम 1 रखेंगे, 1 रखिएगा तो आपका आंसर जो आएगा -6 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सही आंसर -6। अगला प्रश्न है, कहता है युगपद। देख लो दोस्तों, यहाँ पर देखना, एक बात यहाँ पर गौर करना। ठीक है, x और y को देखो यहाँ पर पलट दिया है, तो पहले इसको सीधा करके लिख लेना, 6x + 12। ठीक है, अब यहाँ देखो 2/6 है ना, 4/12, तो 2 तिया 6, 4 तिया 12, 1/3 1/3 यहाँ देखो बराबर है। तो आगे में a1/a2 बराबर b1/b2 है, तो यहाँ पर क्या होगा? कोई हल नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक भी हल नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, कहता है कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है यहाँ पर कौन सा नहीं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानक विचलन। मानक विचलन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि इसका बहुलक क्या है। तो इसमें बहुलक देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सा दिख रहा है, तो 15 होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या है। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या बोला ना, तो फार्मूला होता है n + 1/2। तो 5 यहाँ n की जगह पर 5 रखें, काटने पर आपको 3 आएगा, नहीं ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि प्रेक्षक का माध्यक क्या होगा। तो माध्यक में सबसे पहले यहाँ पर देख लो, यहाँ n बराबर क्या है। तो n बराबर यहाँ पर आपको दे दिया है 7, तो इसके बीच वाला इसको आरोही क्रम से, यानी b बराबर 12 हो जाएगा, यानी माध्यक बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 इसका आंसर सही होगा। अगला देखो प्रश्न कितना हल्का पूछा है। अगला प्रश्न है, कहता है किसी माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना, तो इसके किसके बराबर होता है, तो बहुलक बराबर, ये फार्मूला होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 × a², ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। कहता है किसी वृत्त और वर्ग का परिमाप दोनों जो है 88 सेंटीमीटर के बराबर है। तो कहता है इसमें निकालिएगा ना, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह आपको 196 आएगा, और वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा 22 का स्क्वायर 484। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका बड़ा है, वृत्त का क्षेत्रफल आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, 18 यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए, तो उसका विकर्ण √3a होता है, ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल सही आंसर है। अलग कहता है आर एस दिया हुआ, तो लंब वृत्तीय शंकु का आयतन तो 1/3 πr² होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर कह रहा है 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात है, तो इसका तिर्यक अनुपात पूछा, तो इसका वर्गमूल हम निकाल देंगे, 4 का वर्गमूल 2 और 25 का वर्गमूल 5, और ये ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर है।
अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख लो, कहता है यदि समांतर श्रेणी जो है सामान्य रूप में, ठीक है, इसका सर्वांतर निकाल लो, तो सर्वांतर इसका निकालोगे, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, समांतर श्रेणी का इतना कौन सा पद 0 है, तो इसमें हो जाएगा 22वां पद इसका 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर होगा। कह रहा है यहाँ पर आपको दिया हुआ फोटो में भी आपको हम बना दिया है इसमें, तो कह रहा है साइन सी का मान ज्ञात करने के लिए तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, यानी 12/13 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है, कहता है कॉस थीटा बराबर इतना, तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, तो टेन थीटा बराबर ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, √1 - p²/p। अगला प्रश्न देखो यहाँ पर कह रहा है 1/sin थीटा को होता है 1/cos थीटा, 1/cosec थीटा। ठीक है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा b बराबर होता है 1, दोनों का गुणनफल कितना होता है 1 होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखो कॉट थीटा बराबर इतना दिया हुआ था, कहता है सेक थीटा का मान बताइए, तो सेक थीटा यहाँ पर आपको जो है ना सेक थीटा का वैल्यू आप निकालिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भर देना, कॉट 60 का मान है तो सेक 60 का मान 2 होता है। ठीक है, ए बराबर 45, तो यहाँ पर दोनों जगह 45 भरेंगे, 1/√2 1/√2 हल करके परमेयकरण करेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखो 2 sin अल्फा बराबर 2 है, तो अल्फा का मान हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ से 2 से 2 ये कहानी खत्म हो जाएगा, साइन अल्फा बराबर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बताइए अल्फा यानी कै डिग्री बराबर 1 होता है, तो साइन 90 बराबर यानी अल्फा बराबर जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा। देखो यहाँ पर सीधे इसको ऊपर नीचे जोड़ेगा ना, 9 1 10 6 2 8 1 9 यानी 90 आता है, सीधे ऊपर नीचे कट जाएगा, आपका आंसर कितना होगा, तो 1 होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला नंबर है 31 नंबर का, इस प्रकार से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा किस तरह से लिखा हुआ, यहाँ 9 है, इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 होगा। अगला जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कौन क्यू द पी आर के विपरीत होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम है, पी आर के सामने क्यू, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, 90 डिग्री। इसका भी आप सॉल्यूशन कर लेंगे, इस प्रकार से आपका है, इस प्रकार से ये बटा होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि ये पैरेलल है, तो इसका ये हल करेंगे तो इसका आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर ए 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के खींचे गए 2 समानांतर स्पर्शक के बीच की दूरी, तो व्यास होगा 6 यानी इसका आंसर होगा 12 हो जाएगा। कहता किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींच जा सकती है, तो किसी बाहर वाला बिंदु से ना 2 ही स्पर्शरेखा खींचा जा सकता है, क्या स्पर्शरेखा, 2 स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 37, करा कोण ए ओ बी, तो ए ओ बी बराबर ये वाला आपको दिया है 130 डिग्री, तो आपसे पूछ रहा है ए पी बी, ध्यान से देख लीजिए, ए पी बी मैंने ये पूरा एंगल आपसे पूछ रहा है, तो आप जानते हैं ना दोनों को जोड़ने पर कितना होता है 180, तो 50 डिग्री इसमें घट रहा ना, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 50 डिग्री। यहाँ पर देख लो क्या कर रहा है, करा कौन चीज, टी क्यू और टी क्यू 2 स्पर्श रेखाएं हैं, केंद्र पर इस प्रकार है कि पी टी और क्यू ये 50 डिग्री है। ठीक है, पूरा 50 है, तो यहाँ पर पूरा 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर करा ओ पी क्यू मतलब ये वाला आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको हो जाएगा, ये एक्स मान लीजिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 130 + 2x बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल से बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 130 को इधर घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री, और 2 से काटिएगा आपका आ जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली 2 वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं का कहता है बाह्य रूप से, तो ऐसे और इस प्रकार से, तो एक ऐसे और एक ऐसे और एक ऐसे, यानी 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, करा कौन ए ओ बी, तो ए ओ बी बराबर आपको 40 दिया, तो ओ ए बी यही पूछा ना हमसे, तो त्रिज्या से ये दोनों बराबर, तो ये भी x मानिए, इसको भी x रखिए, x 2x कर दीजिए, यहाँ भी इसको x करिए, x का वैल्यू सिर्फ ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो 40 + 2x बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से देखिए 2x बराबर 40 उधर जाएगा तो 140 डिग्री बचेगा, 2 से काट दिए आपका 70 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, बाई अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है, बाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होगा, तो बाई अक्ष यहाँ पर होता है, इस पर सभी जो होता है ना बाई अक्ष पर सभी भुज क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। अलग करें इसका सार्वांतर कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/8,
और माइनस 0 यानी इसका आंसर 1/8 ही हो जाएगा। इसका समांतर में सामान्य पद है तो इसका प्रथम पद पूछ रहा है, तो यहाँ सीधा सीधा n बराबर 1 रखो, -7 में 5 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -2 यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है ये a और b है दोनों का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु होता है आगे वाला को जोड़ो x1 जोड़ x2, तब -12 का आधा -6 होगा और ऑप्शन नंबर 1 ही में -6 है, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। सीधा सीधा क्यों टाइम बर्बाद करें। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यदि त्रिभुज के इतना इतना शीर्ष दिए हुए हैं तो इसका केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, तो तीनों बिंदुओं से x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3 यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर होगा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लो, कहता है कि ये संरेख है तो के का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो के का मान ज्ञात कर, तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, के का मान 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। करा अगला नंबर 47, इसका परिमाप यानी त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा ना, तो इसका देखिएगा निकालिएगा दूरी, तो ये आपको दूरी आ जाएगा 4, ये 3 और ये 5 आएगा। ठीक है, तीनों निकाल लीजिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। आंसर वाली लिखिएगा। अगला प्रश्न का आंसर जो होगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो 8 आपका आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर देखिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज इस प्रकार से बना ले। अगला प्रश्न है, इसका आंसर जो होगा इस प्रकार त्रिभुज बनाइए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 100 हो जाएगा। के का मान के लिए समीकरण के लिए संपाति कौन दर्शाता है, तो संपाति यानी के का मान 10 है तो संपाति होना चाहिए, ओवरलैप है ना, 1 तिया, तो यहाँ से होगा का 2 तिया यानी यहाँ पर 6 हो जाएगा, के जगह पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 का, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा है कि कौन सा के लिए ये है, तो जब बराबर तीनों हो तो अनगिनत हल, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। करण निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर सी है, यही एक द्विघात समीकरण है, बाकी और कोई नहीं होगा। ठीक है, करण निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। तो आइए देखिए 55 नंबर का जो होगा, 55 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, 0 और 8 होगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है 56 नंबर में, इसका कहता है ना कि मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात जो है ना डी जो है 0 से छोटा है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका जो होगा के का मान जो होगा वो -4 से बड़ा और 4 से छोटा होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आइए 57 नंबर में देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है तो इसका मान पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर आपका हल क्या हुआ, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा -4√3। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर कहता है समानांतर सीढ़ी का 14वां पद पूछ रहा है, तो 14वां पद इसका निकालिएगा ना, तो 14वां पद का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 55 हो जाएगा। ठीक है, कहता 59 नंबर में देखिए, कहता कौन सा समानांतर सीढ़ी में है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका समानांतर सीढ़ी में आपको दिख रहा है कि इसमें ++2 होते जा रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिएगा 60 में करा कि एनवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो एनवां पद आपको देख लीजिएगा, सॉल्यूशन यहाँ पर किया हुआ है, इसका एनवां पद निकालिएगा तो 21 - 5n हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिणाम समान है, तो यहाँ पर देखो गौर से क्या लिखा हुआ, वृत्त का व्यास है ना, त्रिज्या अगर पूछता तो ये 2 होता, लेकिन यहाँ पर व्यास पूछ रहा है तो यहाँ पर दुगना हो जाएगा यानी 4 इकाई हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन जब निकालिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 9 × 36 यानी 36 पाई, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है वृत्त का परिधि, यहाँ पर देखो आपका कितना दिया हुआ 10 पाई, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसको हल करिएगा तो आपको आएगा 25 पाई, ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है घन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके विकर्ण पूछ रहे हैं, तो विकर्ण का फार्मूला आप लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 5√5 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से निकालो और भागा दे दो कितना से, 2 से, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 176/7। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो प्रायिकता नहीं हो सकती है 3/2 है ना, इसको करिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, इसीलिए नहीं हो सकता है। कहता है प्रायिकता का सबसे न्यूनतम मान क्या है, तो सबसे छोटा मान जो है प्रायिकता का वह 0 हो जाता है ना, सबसे छोटा मान 0 है। अगला प्रश्न कहता है एक पासे फेंका गया विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो विषम संख्या यहाँ पर 3 है, तो जो दिया पूछा जाता है उसकी संख्या ऊपर रखेंगे, तो 3 ऊपर और टोटल 6, 3 दूना 6 यानी 1/2 यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 69 में आप देखिए ध्यान से मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो हारने की कितनी होगी, तो 0 पॉइंट आपका 3 होगा, तो 0.3 किसके रूप में लिखा, दशमलव तोड़िएगा तो 10, तो 3/10 यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर है। यहाँ पर कह रहा है ये ताश वाला में देख लो, तो ताश वाला में कह रहा है ना काले रंग का बादशाह, तो काला रंग का बादशाह होता है 2 और प्रोबेबिलिटी पूरा होता है कितना 52, 2 से काटो कितना बार में कटेगा, तो 1/26 यानी ऑप्शन नंबर आपका सी है वह सही।
अगला प्रश्न यहाँ पर देख लो क्या है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर इसको हल करोगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 72 का ऑप्शन नंबर बी साइन 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कह रहा है किस पाद में स्थित है, दोनों पॉजिटिव है, ये प्रथम पाद में स्थित है। यहाँ पर 75 नंबर को यहाँ पर हल करोगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा 1:√3। यहाँ पर कह रहा है कि निर्देशांक एक्स अक्ष पर क्या होगा, तो एक्स का मान कुछ ना कुछ y बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। 76 नंबर में देखिएगा एक छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात है, थीटा बराबर वहाँ कितना होगा, तो 30 डिग्री होगा, एकदम बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो यहाँ पर दिया हुआ है, दूरी पूछ रहा था x² + y², ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। अगला देखेंगे बीच की दूरी, तो इसका बीच की दूरी निकालिएगा, इसका आंसर जो होगा 5 इकाई, है ना। सेट में बहुत बार मार चुके हैं, 5 इकाई इसका आता है। अगला सवाल कह रहा है y बराबर 4, तो इनमें से कौन सी बिंदु होगी, तो यहाँ पर खोज लो y बराबर 4 कौन सा है, तो यहीं पर एक ही है y बराबर 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा। कह रहा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या ऑप्शन नंबर सी है 1 होता है। कहता कौन सी परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या कौन होगा, जो बाहर निकल जाएगा √25 हो जाएगा, ठीक है। कहता निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है, तो अपरमेय संख्या कौन है, देखो ये 27 है, 27 का पूरा वर्गमूल नहीं होता, वो घनमूल दिया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है p और 2 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का महत्व जो होता है हमेशा 1 होता है, ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो ध्यान से इसको तोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13/99 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 18 और 72 का महत्व पूछा, तो इसका महत्व जो होगा 18 होगा, 18 चौका 72 पूरा कट जाता है, तो 18 ही इसका महत्व होगा। ऑप्शन नंबर कहता है इसमें परमेयकारी गुणांक कौन है, तो √12 में अगर √3 से गुना करेंगे तो 36 होगा, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है यदि p एक धन पूर्णांक है तो इसकी धनात्मक सम पूर्णांक का रूप कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 1 हो जाएगा, 2p होगा। कहता किसका दशमलव प्रतिशत शांत है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा 19/80। यहाँ पर देखिए अगला है, कह रहा है किसका दशमलव प्रतिशत अशांत पूछ रहा है, तो हो जाएगा 13/121 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। कहता है थीटा और फाई जो है एक दूसरे के पूरक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सेक थीटा बराबर कॉसेक फाई। अगला का देखो कह रहा है ये दोनों का मान, कह रहा है ठीक है कौन सा होगा, तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आपको बताए थे इसमें से, है ना, जोड़ने पर 90 आ जाए तो 1 मार दीजिएगा। 1 + tan² इसका होता है सेक स्क्वायर, और ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता 2 sin² अल्फा माइनस cos अल्फा, तो इसका आंसर जो होगा सीधा 2 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला यहाँ पर देखो 5 कॉमन ले लो, बाकी cosec² माइनस cot² और 1 होता है, तो आंसर होगा 5 हो जाएगा। यहाँ 3 से काटो, 3 × 6 = 18, 60 आएगा। यहाँ पर 60 मान भरो, cosec 60 का मान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर 97 नंबर में बिल्कुल सही है, उसी प्रकार से हल कर सकते हैं, इसको भी हल करिए तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, b/a हो जाएगा। यहाँ पर देखो 98 में 1/√3 किसका मान है, tan 30 का मान है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर 99 नंबर में आप इसको हल करो, इस प्रकार से हल नहीं होंगे, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आइए 100 नंबर में आप देखिए, इसको हल करिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है सेट यहाँ पर देखो किसका हल किए हैं, तो यहाँ पर हम सेट आई को हल किए हैं, इसका जो है आंसर बिल्कुल सही बताए हैं। इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में बोलिएगा, इसका जो है डिटेल सॉल्यूशन भी हम आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।